नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ मुग़लों का पतन। जी हाँ दोस्तों, औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद 1707 के बाद 1857 तक यानी कि करीब करीब 150 साल का इतिहास आज मैं आपको इस लेक्चर में बताने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद मुग़लों में हफरा तफरी मच गई कि अब क्या होगा, क्योंकि उसके बाद जो होने वाला था, इनका पतन होने वाला था धीरे धीरे करके। तो उसके औरंगज़ेब के 3 बेटे हुआ करते थे, जिसमें से पहला मुअज़्ज़म, आज़म एंड कैम्बक्स। जी हाँ दोस्तों, मुअज़्ज़म, आज़म और कैम्बक्स। और मुअज़्ज़म, आज़म, कैम्बक्स में मुअज़्ज़म और आज़म की दोनों में लड़ाई हुई, यानी कि जजाओं का युद्ध हुआ, जिसमें से मुअज़्ज़म ने आज़म को मार डाला, यानी कि इसकी कहानी ख़त्म। अब बात चलती है कैम्बक्स की। उसके ही अगले दिन तुरंत मुअज़्ज़म ने कैम्बक्स की मृत्यु करवा दी, ये भी ख़त्म। अब बात आती है, सब ख़त्म होने के बाद अगला मुग़लों का बादशाह जो बना था वो मुअज़्ज़म बना, विद द नेम ऑफ बहादुर शाह प्रथम। जी हाँ दोस्तों, विद द नेम ऑफ बहादुर शाह प्रथम। बैटल ऑफ जजाओ 1707 ईस्वी में हुआ था, जो मुअज़्ज़म और आज़म के दोनों के बीच हुआ था, जिसमें उसकी मृत्यु हो गई और नया सुल्तान बहादुर शाह प्रथम नाम से बना। बहादुर शाह प्रथम या उसका नाम शाह आलम प्रथम, जो 1707 से 1712 ईस्वी तक रहा। 1707 से 1712 ईस्वी, करीब करीब 5 साल में बहादुर शाह प्रथम ने क्या क्या किया। जी, फर्स्ट पॉइंट इसके बारे में हम आपको जब बता देते हैं, यह सबसे बूढ़ा बादशाह हुआ करता था। जी हाँ दोस्तों, यह बादशाह जो बना था, बादशाह बना था 65 साल की उम्र में। अब 65 साल की उम्र में देखिएगा दोस्तों, 65 साल की उम्र में लोग बाग खाट पकड़ लेते हैं, अपने बिस्तर पकड़ लेते हैं। जी हाँ, ये बादशाह बन गया था। तो इसको ये वहाँ के लोगों ने ही बूढ़ा बादशाह या शाहे बेखबर या बेखबर बादशाह के नाम से जाने लगा, क्योंकि लोगों को पता था कि यह कुछ करने ही वाला नहीं है। जी हाँ दोस्तों, और एक पॉइंट और दोस्तों, 1707 ईस्वी में शाहू जी महाराज, यानी कि छत्रपति शाहू जी महाराज को आज़ाद किया गया। किनके द्वारा? बहादुर शाह प्रथम के द्वारा। औरंगज़ेब ने अपने कैदी बनाकर रखा हुआ था शाहू जी महाराज को। जी हाँ दोस्तों, और इनको यहाँ से आज़ादी मिली और 1707 में ही खेड़ा का युद्ध हुआ, जिसमें शाहू जी महाराज और ताराबाई, ये ताराबाई मराठाओं की ही एक रानी हुआ करती थी, उनके बीच दोनों के हुआ। और अगला बादशाह जो हुआ करता था मराठाओं का, वो छत्रपति महाराजा छत्रपति शाहू जी महाराज नेक्स्ट बने। जी हाँ दोस्तों, हम बात करते हैं मुग़लों की। यह 1712 में ड्यूरिंग द मिशन अगेंस्ट बंदा बहादुर मिशन के दौरान बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु हो गई। जी हाँ दोस्तों, एक राजा मुग़ल, यानी कि 1707 के बाद एक राजा की मृत्यु हो चुकी है, जिसमें नेक्स्ट मुग़ल जो बना था वो जहांदर शाह। जी हाँ, जहांदर शाह आफ्टर द डेथ ऑफ बहादुर शाह प्रथम बिकम द नेक्स्ट रूलर ऑफ मुग़ल विद द हेल्प ऑफ जुल्फ़िकार खां। जुल्फ़िकार खां की मदद के बाद, जुल्फ़िकार खां की मदद की गई थी जहांदर शाह द्वारा, और जहांदर शाह को नया बादशाह बना दिया गया। जी हाँ दोस्तों, जहांदर शाह ने जुल्फ़िकार खान को अपना वज़ीर घोषित कर दिया, और जहांदर शाह ने कुछ लोगों को उपाधियाँ दी हैं। जी हाँ, सवाई एंड मिर्ज़ा जो उपाधि दी है वो जय सिंह महाराज, यानी कि आमेर के जो राजा हुआ करते थे जय सिंह, उनको दी है। और महाराजा टाइटल दिया था उन्होंने अजीत सिंह, जो मारवाड़ के राजा हुआ करते थे। जी हाँ दोस्तों, और नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये एक तवायफ पर मोह था, यानी कि तवायफ से प्यार करता था। जी हाँ, दिल्ली की एक तवायफ हुआ करती थी लाल कुमार, और जिस पे वो लंपट था, मतलब उससे प्यार करता था। धीरे धीरे प्यार करने लगा, तवायफ वगैरह इनकी अय्याशियाँ चलती रहती थीं, और ये धीरे धीरे ऐसा होने लगा। तो इसको लोगों ने क्या नाम दिया? लंपट मूर्ख। इसी के यहाँ 2 मंत्री हुआ करते थे, जिसको सैयद ब्रदर के नाम से जाना जाता था, अब्दुल्ला खान और हुसैन अली खान। जी हाँ दोस्तों, अब्दुल्ला खान और हुसैन अली खान को किंग मेकर की भी उपाधि मिली है। जी हाँ दोस्तों, किंग मेकर कौन होता है? जो जिसकी मदद से राजा बनता है, यानी कि
जहाँ पर ये लोग बोल देते थे कि सैयद ब्रदर कि इसको राजा बनाना है, तुरंत वो उसको राजा बना देते थे और उसको जो पुराना राजा हुआ करता था उसको मार दिया करते थे। तो सैयद ब्रदर ने जहांगीर शाह की मृत्यु करवा दी 1713 ईस्वी में, और नेक्स्ट मुग़ल एम्परर जो कर दिया था वो फर्रुखसियर को बना दिया अगला सुल्तान। और फर्रुखसियर जो था 1713 से 1719 करीब 6 साल रहा, जिसमें अब्दुल्ला खान और हुसैन अली खान, अब्दुल्ला खान को वज़ीर बनाया गया और हुसैन अली खान को सेनापति यानी कि मीर बख्शी, क्योंकि मुग़लों में मीर बख्शी कहा जाता था सेनापतियों को। जी हाँ दोस्तों, यह बहुत डरा रहता था, एक कायर राजा टाइप का था यह, और कायर राजा हुआ करता था। तो इस पर आसपास की जो रियासतें थीं उन्होंने आक्रमण करना धीरे धीरे शुरू कर दिया। जैसे इंडिपेंडेंट सूबेदार के बारे में एक दो बता देते हैं हम। बंगाल के इंडिपेंडेंट सूबेदार यहीं से हुए थे, मुर्शीद कुली खान जी, बंगाल के फर्स्ट नवाब। और वैसे ही अवध के फर्स्ट नवाब सादत अली खान यहीं से अलग हो गए थे। पहले सब एक हुआ करता था, लेकिन जैसे जैसे उनको पता चला कि ये मुग़ल तो धीरे धीरे ऐसे होते जा रहे हैं कि इनको खुद ही नहीं पता है कि मुग़लों के बारे में हो क्या रहा है, तो उन्होंने अपने आप से अलग इन्होंने रियासतें बांटना शुरू कर दिया। जी, 1716 ईस्वी में फर्रुखसियर ने बंदा बहादुर की मृत्यु करवा दी, और 1717 में फर्रुखसियर ने गोल्डन ऑर्डिनेंस टू ब्रिटिश, यह बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। गोल्डन ऑर्डिनेंस टू ब्रिटिश इसका मतलब क्या होता है कि फर्रुखसियर इज़ द फर्स्ट पर्सन विच हैज़ डिस्क्राइब द गोल्डन ऑर्डिनेंस, यानी कि सबसे पहले गोल्डन ऑर्डिनेंस के बारे में बताने वाला फर्रुखसियर था, जिसने मैग्ना कार्टा जो होते हैं वो मैग्ना कार्टा एक लिस्ट होती है जिसमें अपने कुछ राइट्स होते हैं, हमें क्या करना है, तो उसकी एक लिस्ट बनाकर और गोल्डन ऑर्डिनेंस ब्रिटिश लोगों को थमा दिया। जी हाँ, सबसे पहले इन्होंने ही काम किया था। और साहू जी के यहाँ पे थोड़ी सी कहानी हम चेंज करते हैं यहाँ से। साहू जी यानी कि मराठाओं की बात करते हैं। मराठाओं के यहाँ प्रधानमंत्री यानी कि फर्स्ट पेशवा कहा जाता था प्रधानमंत्रियों को, और सबसे पहले फर्स्ट पेशवा हुआ करते थे बालाजी विश्वनाथ। और बालाजी विश्वनाथ ने ही 1719 में एक ट्रीटी साइन की थी, संधि, दिल्ली की संधि। इस संधि में क्या हुआ था कि साहू जी महाराज और फर्रुखसियर यहाँ के लोगों के द्वारा मराठाओं और मुग़लों के बीच में कोई भी अगर एक्स्ट्रा बाहरी तत्व यानी कि कोई भी बाहर से आक्रमण करेगा तो उन सब के लिए इन्होंने ट्रीटी साइन की थी, संधि साइन की थी। और 1719 में ही मुग़ल एम्परर फर्रुखसियर वाज द किल्ड विद द हेल्प ऑफ बालाजी विश्वनाथ, और मराठाओं के द्वारा बालाजी विश्वनाथ के द्वारा फर्रुखसियर को मार दिया गया। जी हाँ, और यह किसके द्वारा कराया गया? यह सब कराया गया था सैयद ब्रदर्स के यानी कि सैयद बंधुओं के द्वारा, और सैयद बंधुओं के द्वारा ही अगला सुल्तान बनाया गया जिसका नाम था रफ़ी उल दर्जात, जिसको शाहजहाँ सेकंड के नाम से जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, अब देखना मुग़लों का पतन कितना तेज़ी से हुआ है। जी हाँ दोस्तों, शाहजहाँ सेकंड के नाम से जाने जाने वाले रफ़ी उल दर्जात की टीबी से मृत्यु हो गई केवल 4 महीने में, यानी कि ये केवल 4 महीने बादशाहगिरी कर पाए। और इसके बाद अगले बादशाह हुए रफ़ी उल दौला, जिसकी 2 महीने के अंदर मृत्यु हो गई डायसेंट्री यानी कि अतिसार रोग के कारण इनकी मृत्यु हो गई। और नेक्स्ट सुल्तान, वेरी इम्पोर्टेंट पर्सन इन द हिस्ट्री, बिकॉज़ इसी के काल से हमारे इंडिया की सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें और सबसे भयंकर आक्रमण हुआ है इसी के काल में। जी हाँ दोस्तों, मोहम्मद शाह रंगीला, यानी कि इसको रंगीला बादशाह भी कहा जाता था दोस्तों। रंगीला क्यों? क्योंकि यह रंग बिरंगे कपड़े ज़्यादा पहना करता था दोस्तों। इसको हर सभा में नए कपड़े और रंगीन कपड़ों का बहुत शौक़ था, तो इसलिए इसको रंगीला बादशाह कहा जाता था। और दोस्तों 1720 में मोहम्मद शाह द्वारा सैयद ब्रदर को किल्ड कर दिया गया विद द हेल्प ऑफ निज़ाम उल मुल्क। जी हाँ दोस्तों, निज़ाम उल मुल्क हैदराबाद के नए नवाब बने। जी हाँ दोस्तों, निज़ाम उल मुल्क सूबेदार हुआ करते थे हैदराबाद के, और उन्हीं को फर्स्ट नवाब बनाया गया हैदराबाद का। जी, रियासतें बढ़ती गईं और धीरे धीरे इन लोगों को अलग अलग रियासतें देते गए।
और सेकंड बादशाह हुआ करते थे पेशवाओं और मराठाओं के, जिसका नाम था बाजीराव प्रथम। जी हाँ दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो मोहम्मद शाह रंगीला जो थे, उन्हीं के काल में बहुत चेंज करने वाली हिस्ट्री रची गई है। जी हाँ दोस्तों, 1739 इन्वेजन ऑफ नादिर शाह, यानी कि नादिर शाह का आक्रमण। जी हाँ दोस्तों, नादिर शाह एक अफ़गानी राजा था जो अफ़गान से इंडिया यानी कि दिल्ली पर राज करने और लूटपाट करने आया था। तो इसने क्या क्या किया जो दोस्तों पढ़ते हैं इसके बारे में। 1707 में कारनाल का युद्ध हुआ। कारनाल के युद्ध नादिर शाह और मुग़लों के बीच हुआ, जिसमें नादिर शाह ने मुग़लों को हरा दिया और दिल्ली से 70 करोड़ की संपत्ति लूटी और लाल किले में घुसा। और लाल किले में तख्तो ताज पर नज़र पड़ी, जिसमें तख्तो ताज पर रखा हुआ था बाबरी हीरा। जी हाँ दोस्तों, कोहिनूर कहा जाने वाला हीरा का नाम 1739 से पहले बाबरी हीरा हुआ करता था। और इसकी नज़र मयूर सिंहासन पर पड़ी, और मयूर सिंहासन पर बैठने वाले जो राजा हुआ करता था उस समय मोहम्मद शाह हुआ करता था, यानी कि रंगीला बादशाह। और नादिर शाह ने हीरे को चुरा लिया वहाँ से, और हीरे को वहाँ से लेकर उसको हीरे का नाम दिया कोहिनूर, बिकॉज ऑफ, क्योंकि उसको लगा था यह कोई ना कोई नूर है, कोहिनूर है, इसीलिए उस बाबरी हीरा को नाम कोहिनूर हीरा नाम दिया गया। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद मोहम्मद शाह रंगीला ने जजिया एक कर होता है मुसलमान लोगों में जजिया एक कर हुआ करता है जो एक टैक्स के रूप में चुकाया जाता है। इसका अंत मोहम्मद शाह रंगीला के काल में हुआ और 1747 में नादिर शाह की मृत्यु हो गई। जी हाँ दोस्तों, अफ़गान लूटकर भाग चुका था यहाँ से और उसकी मृत्यु हो चुकी है। और मृत्यु होने के बाद उसका जो सेनापति हुआ था अगला, अहमद शाह अब्दाली। जी हाँ दोस्तों, अहमद शाह अब्दाली। तो अहमद शाह अब्दाली हुआ, लेकिन हम बात करते हैं मुग़लों की। तो मुग़लों में ही मोहम्मद शाह का बेटा हुआ करता था अहमद शाह, जिसका नाम था। और अहमद शाह 1748 से 1754 तक राज किया, जिसमें इसके काल में क्या हुआ था, फर्स्ट इन्वेजन ऑफ अब्दाली इन पंजाब। भाई अभी तक तो नादिर शाह अफ़गान से आक्रमण कर रहा था, लेकिन उसके बाद उसके सेनापति लोग भी आक्रमण करने लगे। जी हाँ, अब्दाली ने पंजाब पर आक्रमण कर दिया और 1748 में ही युद्ध हुआ, जिसमें अहमद शाह अब्दाली और अहमद शाह मुग़ल वाला, इन दोनों की लड़ाई हुई, जिसमें अहमद शाह अब्दाली ने दूसरे वाले अहमद शाह यानी कि मुग़ल को मार दिया 1754 में। 1754 में उसकी मृत्यु हो गई। 1754 में मृत्यु होने के बाद अगला बादशाह आलमगीर सेकंड के नाम से बना हुआ। आलमगीर सेकंड 1754 से 1759 तक। जी हाँ दोस्तों, बंगाल में प्लासी का युद्ध इसी के शासनकाल में हुआ। बहुत महत्वपूर्ण प्लासी का युद्ध है। जी हाँ दोस्तों, प्लासी के युद्ध में फर्स्ट गवर्नर जनरल हुआ करते थे जो रॉबर्ट क्लाइव, और यहाँ से मुग़लों से कर रहे थे सिराजुद्दौला। इन दोनों के बीच लड़ाई हुई, जिसमें प्लासी का युद्ध कहा जाता है। और यह प्लासी का युद्ध हुआ था 1756 ईस्वी में। जी हाँ दोस्तों, प्लासी का युद्ध 1756 ईस्वी में हुआ था, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच युद्ध हुआ था और रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला को हरा दिया। और नेक्स्ट मुग़ल एम्परर आता है शाह आलम सेकंड। शाह आलम सेकंड 1759 से 1806 तक। ये थोड़ा इसका बड़ा कार्यकाल है, जिसमें 24 जनवरी को भी बहुत बड़ी घटना होने वाली है। 24 जनवरी 1761 में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। जी हाँ दोस्तों, पानीपत के 2 बैटल तो हो चुके हैं। पानीपत का फर्स्ट बैटल में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। तो हम बात करते हैं थर्ड बैटल की। तो थर्ड बैटल में मराठाओं और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था, जिसमें मराठाओं का नेतृत्व कर रहे थे सदाशिव भाव। जी हाँ दोस्तों, अहमद शाह अब्दाली ने मराठाओं को हरा दिया और 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। और इस बक्सर के युद्ध में अंग्रेज़ों के द्वारा हुआ था यह युद्ध, जिसमें मुग़लों से शाह आलम और बंगाल के मीर कासिम हुआ करते थे और शुजाउद्दौला, ये 3 इंडिया से लड़ रहे थे और अंग्रेज़ों की तरफ से लड़ रहे थे हेक्टर मुनरो। जी हाँ दोस्तों, और अंग्रेज़ों ने इन तीनों को हरा दिया बक्सर के युद्ध में 1764। इम्पोर्टेंट है 1764 का युद्ध। 1764 के बाद अंग्रेज़ी सेना की विजय हुई,
जी हाँ दोस्तों। और 1803 में दिल्ली पर अधिकार किया अंग्रेज़ों ने और मुग़लों को अपना पेंशनकारी बना दिया। जी हाँ दोस्तों, अंग्रेज़ों ने मुग़लों को अपना पेंशनकारी यानी कि उनको महीने पर पेंशन देना शुरू कर दिया। जी हाँ दोस्तों। और शाह आलम फर्स्ट मुग़ल एम्परर थे जिनको अंग्रेज़ों ने पहला पेंशनकारी बनाया। जी हाँ दोस्तों। और अकबर सेकंड, उनके बाद शाह आलम के बाद नेक्स्ट मुग़ल एम्परर हुए अकबर सेकंड। अकबर सेकंड 1803 से लेकर 1837 तक। जी हाँ दोस्तों, अंग्रेज़ों के द्वारा नियुक्त किया जाने वाला प्रथम बादशाह अकबर सेकंड था। जी हाँ दोस्तों, अब अंग्रेज़ों द्वारा पेंशनकारी बन चुके थे मुग़ल एम्परर और अंग्रेज़ों द्वारा ही बादशाह बनाए जाने वाले थे। तो अकबर सेकंड नाम से जाने जाने वाले प्रथम राजा हुआ करते थे अंग्रेज़ों के द्वारा जिनको बादशाह बनाया गया था। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट रूलर आते हैं बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह प्रथम फर्स्ट थे और बहादुर शाह सेकंड ये थे, और बहादुर शाह सेकंड को ही बहादुर शाह जफ़र के नाम से जाना जाता है 1837 से 1857 तक। जी हाँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट बंदा है हिस्ट्री में, बिकॉज यहीं से सारा मुग़ल ख़त्म होता है। लास्ट मुग़ल एम्परर कौन है? बहादुर शाह जफ़र। इनके बारे में भी 2 पॉइंट पढ़ लेते हैं हम। तो सबसे पहला पॉइंट, लास्ट मुग़ल एम्परर हुआ करते थे ये है इंडिया के, और ही वाज द लीडर ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। जी हाँ, 1857 की क्रांति में इनको लीडर बनाया गया था दिल्ली से। दिल्ली से विद्रोह करने वाले यही थे, दिल्ली से विद्रोह के नेता इन्हीं को बनाया गया था, और दिल्ली से विद्रोह के नेता बनाने के जुर्म में इनको गिरफ़्तार किया था 1857 में, और इनको ब्रिटिश द्वारा गिरफ़्तार करके इनको रंगून भेज दिया था। जी हाँ दोस्तों, रंगून, बर्मा भेज दिया था, जो आज म्यांमार कहलाता है, उनको रंगून भेज दिया था। उसके बाद कोई मुग़लों की खबर नहीं। इसके बाद एंड होता है मुग़ल एम्परर। और नेक्स्ट वीडियो मेरी आने वाली है, जिस भी टॉपिक पर आएगी आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। जिस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए उसी टॉपिक में मैं वीडियो बना दूंगा। तो होप यू एंजॉय इट।